दोस्तों, सावन का महीना हो और भोले की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सावन भोले को अति प्रिय है। और सावन के महीने में भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान लेकर सारे संसार का लालन पालन भी करते हैं। मान्यता है कि शंकर जी सावन महीने में पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भगवान भोले से जुड़ी ऐसी बातें जो बहुत ही सरल पर अनोखी हैं, और भगवान भोलेनाथ के भक्तों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। भगवान भोलेनाथ की वेशभूषा इतनी विचित्र है, वो भगवान या देवादिदेव, देवों के देव होते हुए भी भगवान से नहीं लगते। जहाँ सब देवी देवता आलीशान कपड़े और आभूषण धारण किए नजर आते हैं, वहीं सर्वेश्वर मृगछाल लपेटे, शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं। रहने के लिए भी महलों की जगह शमशान में रहते हैं, भांग धतूरे का सेवन करते हैं और गले में आभूषणों की जगह सांप लपेटे रहते हैं। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। पर क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि शिव ऐसा क्यों दिखते हैं? ऐसी ही कुछ विचित्र बातों को और उनके पीछे के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, भगवान शिव की 3 आँखें क्यों होती हैं? सामान्यतः सभी देवी देवता, मनुष्य या कहें संसार के सभी प्राणियों की 2 आँखें होती हैं, पर शिव विचित्र हैं जिनको 3 आँखें हैं, जिससे उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। पर ऐसा क्यों है कि सबको 2 और शिव को 3 आँखें? दोस्तों, सभी प्राणियों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी इंसान को संकटों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में इंसान गलत सही में फ़र्क करना भी भूल जाता है, लेकिन उसका विवेक और धैर्य उसे सही रास्ता दिखाता है। भगवान शिव का त्रिनेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है, जो विवेक का स्रोत होता है। यह तीसरा नेत्र उसी विवेक और ज्ञान का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं दूसरी बात की। क्यों शिव भस्म रमाए रहते हैं? जबकि सभी देवी देवता अच्छे अच्छे आभूषणों में रहते हैं, फिर भी भगवान शिव मृगछाल लपेटे होते हैं और शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं। अगर वो चाहें तो कुछ भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस संसार में सभी कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। भगवान हमेशा सच का प्रतीक होते हैं, वो सबके लिए समान होते हैं। भस्म रमाने के पीछे शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे इंसान गर्मी और सर्दी का अनुभव नहीं कर पाता, और साथ ही भस्म शरीर पर त्वचा संबंधी रोगों में दवा का काम करती है। भगवान शिव गरीबों को संदेश देते हैं कि वो उनके साथ हैं, और अमीरों को संदेश देते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ढलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब तीसरी बात, शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों हैं? शिव त्रिशूलधारी हैं, जिसके 3 नुकीले सिरे हैं। अक्सर अस्त्र संहार करता है, पर त्रिशूल केवल संहार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। भगवान शिव का त्रिशूल व उनके 3 नुकीले सिरे संसार में विद्यमान 3 प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, जो हैं सत, रज और तम। सत का मतलब सात्विक होता है, रज का मतलब होता है सांसारिक, और तम का मतलब होता है तामसिक। संसार के हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं, कुछ में कम तो कुछ में ज़्यादा। त्रिशूल का हाथ में होना दर्शाता है कि चाहे मनुष्य के अंदर कोई सी भी प्रवृत्ति कितनी ही भी मात्रा में क्यों हो, लेकिन उसको उसके ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और त्रिशूल का उठाना या प्रहार करना दर्शाता है कि केवल ज़रूरत पड़ने पर या मजबूरी वश होकर ही इन तीनों प्रवृत्तियों का उपयोग इंसान को करना चाहिए। चौथी बात, भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा क्यों है? भगवान शिव को आपने देखा होगा कि उनके माथे पर चंद्रमा है। आप उसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन इसका सही अर्थ हम आपको बताते हैं। भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमालेश्वर और भालचंद्र भी उनको कहते हैं। पहला कारण, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उनका स्वभाव शीतल होता है। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा होने का मतलब होता है कि जीवन में चाहे कोई भी समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को हमेशा अपने दिमाग को शीतल रखना चाहिए। यदि मन शांत होगा
तो सही फैसला कर पाओगे और समस्या का सही समाधान भी निकलेगा। दूसरा कारण, चंद्रमा को मन का मानक ग्रह भी कहा गया है और मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है। शिव का चंद्र को सिर पर धारण करने का मतलब है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अगर मन आपके काबू में नहीं हो तो इधर उधर भटकेगा ही, जिससे आप भी पथभ्रष्ट हो जाओगे और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे। यदि मन नियंत्रण में होगा तो लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर लोगे और बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। अब पांचवी बात, क्यों पिया था भगवान शिव ने जहर? आपने इसके पीछे भी कथा सुनी होगी कि देव और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं। उन्हीं में से शुरुआत में विष भी निकला, जिसे भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए पी लिया। माता ने अपनी शक्ति से जहर को शिव के कंठ में ही रोक दिया। जहर के प्रभाव से गले का रंग नीला पड़ गया और भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन अगर सही तरीके से व्यवहारिक तौर पर सोचा जाए तो यह भी उतना ही सच है। समुद्र मंथन का अर्थ होता है मन का मंथन। मन में असंख्य भावनाएं और विचार जन्म लेते हैं। मंथन से सबसे पहले बुरे विचार ही जन्म लेते हैं और अच्छे विचार बाद में। यह विष बुरे विचार या बुराई का प्रतीक है। भगवान का विष पीना इस बात को दर्शाता है कि हम अपने मन के मंथन से निकली बुराई को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। बुराइयों से डटकर लड़ना चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। भगवान शिव का विष पीना एक और भी बात को हमें सिखाता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो उसे अपने आप तक ही खत्म कर देना चाहिए। उसे कभी भी दूसरों तक नहीं जाने देना चाहिए, कभी भी फैलने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कितने विचित्र और विस्मयकारी हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। सबको सरल सीधे विचित्र वेशभूषा धारण करने के पीछे कितने बड़े बड़े रहस्य और जीवन दर्शाने को छिपा के बैठे हुए रहते हैं। आशा करते हैं आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सावन के महीने में भगवान शंकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपका जीवन और आपके आने वाले सभी दिन अच्छे हों और साथ के साथ ही बहुत ही फलदायी हों। सावन का महीना आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। भगवान भोलेनाथ इस सावन के महीने में षष्ठी का संचालन करते हैं और सभी कुछ उन्हीं के हाथ में है। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ पर अपनी आस्था को बनाए रखें और भगवान भोलेनाथ का विधि पूर्वक उनका आदर सत्कार करें और उनकी पूजा अर्चना करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।